मैंने तुम्हें कितनी बार समझाया नावा, ट्रेनिंग छोड़कर यहाँ मत आया करो। दोस्ती कुछ काम नहीं आएगी, काम आएगी तो तालीम। दोबारा अगर तुम बीच में से आए तो मैं भूल जाऊंगा तुम मेरे भाई हो। मैंने तुम्हें बहुत बड़ी जिम्मेदारी देकर रखी है। तुम सभी के मसीहा हो। जितने भी शिष्य मेरे नीचे काम करते हैं वो सब तुम्हें अपना मसीहा मानते हैं। वो तुम्हारी बहुत इज्जत करते हैं। वो समझते तुम बहुत समझदार हो और तुम सोच समझ के फैसला करते हो। पर तुम्हारी ये बेवकूफी अगर उनको पता लगी तो तुम्हारी इज्जत करना बंद कर देंगे और मैं नहीं चाहता ऐसा हो। दोबारा अगर बीच में से ट्रेनिंग छोड़कर आए तो बुरा होगा। मैं तुम्हें दुनिया का सबसे बहादुर योद्धा बनाना चाहता हूँ और तुम हो दोस्ती के पीछे पागलों की तरह घूमते रहते हो। दोबारा यहाँ आए तो अच्छा नहीं होगा। भैया, मेरे प्यारे भैया, आप गुस्सा क्यों करते हो? मैं पूरी ट्रेनिंग खत्म करके ही आया हूँ। देखो, आपको पता है मैं अपने दोस्त को कितना प्यार करता हूँ। वो बेचारा अकेला है, इस दुनिया में कोई भी नहीं है। अगर मैं भी उसका साथ छोड़ दूंगा भैया तो वो कहाँ जाएगा? मैं हफ्ते में सिर्फ एक बार ही उससे मिलने आता हूँ और वो शायद अब नहीं आएगा क्योंकि उसने आपको देख लिया होगा। वो आपसे बहुत डरता है और वो नहीं आएगा भैया। मैंने आपको बहुत बार बुलाया, अपनी ज़िहामत आया कीजिए। मैं अपने दोस्त को नहीं छोड़ सकता। आप चिंता मत कीजिए, आपका भाई सबसे बड़ा योद्धा बनेगा। ऐसा योद्धा बनेगा कोई मेरे सामने खड़ा नहीं हो सकता। मैंने सब कुछ सीख लिया है और मैं जा रहा हूँ अब दुश्मनों को सबक सिखाने के लिए। भैया, मैं आपकी हर चीज याद रखूंगा मरते दम तक जो आपने मुझे सिखाया है। मेरे भैया भी पता नहीं क्यों परेशान होते हैं। वो समझते हैं कि मैं ऐसे मच्छरों को नहीं मार सकता। बड़ा तुम लोगों को पता है मेरे गुरु कौन है? मेरे भैया। उन्होंने मुझे ऐसी ऐसी चीजें सिखाई है कि दुनिया में शायद से ही कोई ऐसी चीजों को जानता हो। अब जरा मजा लेने के तैयार हो जाओ दोस्तों, क्योंकि मैं उन सभी चीजों को तुम्हारे ऊपर ही इस्तेमाल करने वाला हूँ। तुम्हें मजा आएगा, चिंता मत करो। तुम किसी छोटे इंसान के हाथों नहीं मरने वाले, तुम एक बड़े योद्धा के हाथों मर रहे हो। ऐसा होना बड़ी फक्र की बात है। मैं कुछ समय के लिए बाहर जा रहा हूँ अपने भाई के पास। मालकिन का ख्याल रखना। कुछ भी परेशानी हो तो मुझे फौरन आकर बताना। जाओ, काम पर लग जाओ। और अगर मेरी जरूरत हो तुम्हें पता है मैं कहाँ मिलूंगा। अब तुम जा सकते हो। इस जाओ को क्या हो गया? सालों पहले ये जगह ऐसी नहीं थी। ऐसा लग रहा थी सालों से ये जगह बंद पड़ी हो। ऐसा कैसे हो सकता है? इस जगह को बर्बाद करने का दम किसी में नहीं है सिवाय उनके। पर वो तो है ही नहीं। फिर आखिर किसने किया ये? कौन है यहाँ पर जो ये सब कर के गया? मैं अपने भाई को सेंस नहीं कर पा रहा। कुछ भयानक हुआ यहाँ पर, मुझे पता लगाना होगा। ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा कैसे हो सकता है? महल बर्बाद हो गया? ये सब नामुमकिन है। महल बर्बाद नहीं हो सकता। अगर ऐसा हुआ है तो बड़ी भयानक चीजें हो गई है मेरे पीछे। मुझे हर एक चीज का पता लगाना होगा इससे पहले सब कुछ खत्म हो जाए। आखिर कौन है ये जिसने पूरा ब्रह्मांड खत्म कर दिया? समझ लिया था एक छोटा सा आम इंसान। मैंने आज तक कभी
इसको नहीं देखा। आखिर किस तरह की शक्ति है इसके अंदर, इसने सब कुछ मिटा दिया। क्या यही है वो? देखकर तो यकीन नहीं होता। मुझे पता करना होगा हर चीज के बारे में। या आखिर किनको मारने में लगा है? कौन है ये लोग जिन्हें ये मार रहा है? मेरे पीछे न जाने कैसी कैसी चीजें हो गई है। इसका मतलब मैंने ऐसी चीजें मिस कर दी जो मुझे ढूंढनी होगी, जो बहुत जरूरी है। कौन हो तुम? क्या तुम भी इन्हीं में से हो? अच्छा है तुम भी आ गए। आज सबको एक साथ ही खत्म करके जाऊंगा। पर मैं कुछ समझ नहीं पा रहा तुम्हारे बारे में। बताओ हो कौन तुम? पहली बार ऐसा हुआ है मैं किसी को सेंस नहीं कर पा रहा। मैं तुम्हारे बारे में कुछ पता नहीं कर पा रहा। बोलना शुरू करो। ये देखिए मेरा कितना बुरा हाल किया है उसने। मैं सब कुछ खो बैठा हूँ गुरुजी, सिर्फ आप ही मेरी उम्मीद हो। मुझे पता है मैं एक अच्छा शिष्य नहीं था। मैंने हमेशा गलत काम किए, पर मैं गलती मानता हूँ अपने गुरुजी, पर मैं ये सब डिजर्व नहीं करता। मेरी हालत देखिए, मैं कैसा हो गया हूँ। गुरुजी प्लीज उनसे कहिए मुझे छोड़ दी, मुझे ऐसी सजा न दे। मैं भीख मांगता हूँ, आप चाहे तो कुछ भी हो सकता है। मेरी मदद कीजिए गुरुजी। कौन हो तुम सभी लोग? कैसे यहाँ आए? यहाँ पर तो कोई भी नहीं है। अच्छा है यहाँ तुम आ गए। चलो अब जल्दी से बोलना शुरू करो। कहाँ पर है मेरा भाई नावा? मैं उसको ढूंढ नहीं पा रहा। किसने किया है सब कुछ ऐसा? कौन है वो इंसान जिसने इस ब्रह्मांड को खत्म कर दिया? मुझे हर एक चीज जाननी है। बोलना शुरू करो, नहीं तो ऐसा हाल करूंगा तुम सभी का पहचान नहीं पाओगे एक दूसरे को। बोलो, जल्दी बोलो, मुझे ना सुनने की आदत नहीं है। जमाना बीत गया तुम्हें देखे हुए बेटा, जमाना बीत गया। तुम चिंता मत करो नावा, मैं बहुत जल्द तुम्हें ढूंढ निकालूंगा। तुम्हारे भैया लौट आए हैं।
काफी समय से तुमसे दूर था ना। मुझे पता है तुम मुझसे नाराज होंगे, मैं समझता हूँ, पर सब कुछ ठीक हो जाएगा। भैया दो तय है, मैं तुम्हें ढूंढ निकालूंगा बेटा, ढूंढ निकालूंगा। जैसा कि हम पता कर पा रहे हैं, जेड के बारे में जो आपने बताया, वो कोई आम नहीं है। वो एक ऐसा योद्धा है जैसे हम पता कर पा रहे हैं, मानो उसकी रोकने पर वक्त भी रुक जाए। जहां वो कदम रखे वो जगह बर्बाद हो जाए। वो शैतानों का भी शैतान है हमारे सेंस के हिसाब से। उसका हम शायद कुछ ना बिगाड़ पाए। हमें लगता है आपको उसके पास नहीं जाना चाहिए, क्योंकि जिस दरी से वो गुजर जाता है उस गली में शैतान भी नहीं जाता। आपको उससे दूर रहना चाहिए। गुरुजी मुझे माफ कर दीजिए, मुझे पता था, पर मैंने जानबूझ के आपसे छुपाया। आप मेरी पूरी बात सुनिए। जो आप करने जा रहे हो और जो आप करना चाहते हो ठीक नहीं है। सब बर्बाद हो जाए गुरुजी। हम लोग यहाँ एक मकसद से आए हैं, पर ज्यादा तो लावा ठीक हो सकता है। पूरी उम्मीद है सब कुछ ठीक हो सकता है। आप भरोसा कीजिए, मेरे ऊपर भरोसा कीजिए। मैं सिर्फ आपको सारी बातें नहीं बता सकता, पर आप भरोसा कीजिए, जो आप करने जा रहे हो वो नामुमकिन है। आप कुछ भी कर लीजिए, आप उसको हरा नहीं सकते। माफी तो तुम्हें जरूर मिलेगी, पर सजा पूरी करने के बाद। तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुमने मुझे झूठ कहा मेरे भाई के बारे में, और मेरे दुश्मन की तारीफ करते हो। मेरे भाई को जिसने भी मारा है, मैं वादा करता हूँ, तुम भी देखना अपनी आंखों से, मैं उसको मिटा कर रख दूंगा। ब्रह्मांड के किस कोने में वो छुपके होगा, मैं उसको ढूंढ कर निकालूंगा। मेरी लावा को जिसने मुझसे छीन लिया है, मैं उसको ऐसी मौत दूंगा कि मौत भी मेरे पास न आएगी उसको ले जाने के लिए। देखना तुम, मैं बिठा कर रख दूंगा उस जेड को, चाहे कोई भी हो। अब वो मुझसे नहीं बचेगा। बाहर निकल तू, कोई भी है। बहुत सुना है मैंने तेरे बारे में, मैं भी तो देखूं आखिर जो तेरे बारे में सुना है उसमें कुछ सच्चाई है या ऐसे ही लोग कहते हैं। मुझे तो कोई नामर्द लगता है, क्योंकि इतना कहने पर अगर कोई मर्द होता तो आ जाता। हिम्मत है तो आ मेरे सामने। तूने मुझसे मेरे भाई को छीन लिया, मैं तेरे घर में खड़ा होकर तुझे ललकारता हूँ। अगर हिम्मत है तो लड़ मुझसे। मैं देखना चाहता हूँ आखिर कितना दम है तुझ में। मुझे हाथ लगाकर दिखा, मेरे मासूम भाई को मारना तूने। मेरे सामने अगर तू एक मर्द है, डर मुझसे। ये गुरु जिन तुझे मिटा कर रख देगा। आजा आजा, मैं इंतजार कर रहा हूँ तेरा। अपनी बहादुरी दिखा मुझे। अगर तू मर्द है तो आएगा।
मत कीजिए, ऐसा मत कीजिए, सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। जेड को मत ललकारिए, आप नहीं जानते उसको, आप नहीं जानते उसको।